गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लेसन पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारी जो एनटीपीसी की सॉल्यूशंस की जो सीरीज हम कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। हमसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं अभी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 1, y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और z है 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एलसीएम फाइंड आउट करिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का। तो एलसीएम कैसे प्राप्त करेंगे हम यहां से? सबसे पहले हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी और एक्स वाई की हम वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की और वाई से गुना करेंगे तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 ये बन के आएगा कितना? 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 ये बनेगा कितना? 2 की पावर 4। वाई जेड निकालना पड़ेगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 हो जाएंगी, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 ये निकल के आएगा 3 की पावर 3। अगली वैल्यू हमें प्राप्त करनी है कौन सी? जेड एक्स। ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो ये 3 की पावर कितने हो जाएंगे? 4 गुना में 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 ये कितने निकल के आएंगी? 2 की पावर 3। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकलेगा? इनका एलसीएम निकालना है तो जो भी बड़ी पावर हैं वो ले लीजिए दोनों में से। इधर से 3 इंटू 4 3 की पावर 4 और इधर 2 की पावर 5 जो बड़ी पावर होंगी वही एलसीएम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो निकल के आएगा कितना? 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुना में 3 की पावर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन है हमारा एक्स बाई में रूट 162 और रूट 128 बाई में एक्स और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी यहां से? तो दोनों की हमें आर पार गुना करनी पड़ेगी। एक्स और एक्स की गुना करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 162 और रूट ऑफ 128। इनको ब्रेकअप कीजिए। रूट ऑफ 81 इंटू 2 रूट ऑफ 64 इंटू 2 और हमारा एक्स स्क्वायर। ये यहां से देखोगे तो 9 का स्क्वायर 9 बाहर आ जाएगा यानी कि ये बनेगा कितना? 9 रूट 2 इंटू ये कितना बनेगा? 8 रूट 2 और साथ में है एक्स स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 9 8 72, 72 रूट 2 और रूट 2 की गुना कितने आएंगे? 2, 72 दूनी 144। इधर से पावर हटाएंगे 2 तो इधर लग जाएगा रूट
और रूट 144 किसकी वैल्यू है 12 की, रूट 144 किसकी वैल्यू है 12 की। तो x की वैल्यू हमारी निकल के है कितनी 12, और हमसे यही पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताएं। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा 12 इज राइट आंसर, 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, और देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपसे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा आपसे कहा गया है कि एक आर्टिकल का प्राइस 20% से इंक्रीज किया जाता है, एक आर्टिकल का प्राइस 20% बढ़ाया जाता है, तत्पश्चात 10% की कमी की जाती है। एक वस्तु की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, तत्पश्चात इसकी कीमत में 10% की कमी की जाती है। आपसे पूछता है कि ओवरऑल इसमें कितने की चेंजिंग हुई। तो देखिएगा 20% 1/5, 1/5 का मतलब यहाँ पे इंक्रीज से तो 5 से बढ़ के 1 बढ़ गया यानी कि 6 हो गया। तो यानी कि 5 कोई चीज़ थी, 5 से बढ़ के 6, डिक्रीज 1/10, तो 10 से 1 घट के कितना हो गया 9। इधर कितनी 50, इधर कितनी 54, 50 थी 54 हो गई, कितनी बढ़ गई 4, कितने के ऊपर 50 के ऊपर, बताना कितने पे 100 पे, तो कितनी बढ़ गई। तो ओवरऑल ये कितनी बढ़ी 8% की बढ़ोतरी होगी। पहले कम थी अब ज़्यादा होगी, यानी कि क्या हो गया बढ़ गई, और वो बढ़ गई तो वो कितनी बढ़ गई 8% बढ़ गई। यही आपका राइट आंसर, यही आपसे पूछा गया। देख चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे से इनको समझ पा रहे होंगे, और किसी को कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, आंसर आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है 4, 16 and 20, 4, 16 और 20 फोर्थ प्रोपोर्शन बताएं, चतुर्थ अनुपाती बताएं। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपका। 16 × 20 बाई में 4 पे घटेगा ये, और 20 चौका 80, यानी कि चतुर्थ अनुपात क्या आएगा हमारा आंसर होगा 80, इसका राइट आंसर होगा। दूसरी और तीसरी संख्या की गुना डिवाइड बाई में पहली संख्या, और यही आपका आंसर होगा 80। और देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको दे रखा है मोड क्वेश्चन मार्क मीन 4 मीडियन 5। आपसे पूछ रहा है कि मोड बताइए। तो मोड निकालने के लिए 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ मीन। मोड निकालने के लिए 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ मीन आपको करना होगा। हमारे पास वैल्यू दे रखी है, हम आसानी से कर सकते हैं। मीडियन की वैल्यू कितनी है 5, 3 × 5 15, यानी कि 15, माइनस मीन की वैल्यू 4, 2 मीन, तो ये कितना हो जाएगा 8, 15 माइनस 8, ये निकल के आएगा कितना 7। इज करेक्ट आंसर। तो हमारा जो आंसर होगा मोड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7 इज राइट आंसर। और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि एक वस्तु जिसका
कॉस्ट प्राइस 6300 रुपये है, 6% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस बताएं। अब बता सकते हो बहुत आसानी से, मैं बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं इसके ऊपर। पिछले जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो अगर लगातार कोई क्लास देख रहा है तो वो बहुत आसानी से इसको कर सकता है। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 6300 रुपये, प्रॉफिट परसेंट इज 6%, आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रॉफिट परसेंट 6 है, 6% का मतलब यहां पे क्या है, 2 तिया 6, 2 से 50, इनकी 50 की चीज के ऊपर 3 रुपए का लाभ होता है। ये चीज हो जाती है कितने की, 50 रुपए की चीज आप लेके आओगे, 3 रुपए का उसके ऊपर लाभ कमाओगे, तो ये चीज बन जाएगी कितने की, 53 की। लेकिन यहां पे कह रहा है कि ये 50 नहीं, ये प्रश्न के हिसाब से ये कितना दे रखा है, 6300 दे रखा है। 50 यूनिट की वैल्यू 6300, इनको काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा और 5 से ये काटोगे, 1 5 दूनी 10, 5 का 30, 1 यूनिट की वैल्यू 126। तो वही चीज सेम यहीं पे कर दीजिए, 53 गुना में 126, इसका राइट आंसर होगा 126 इंटू 53873 और 63, 6678 इज राइट आंसर। 6678 इसका सही आंसर होगा। जब कोई चीज 6300 रुपये में खरीदी जाती है और 6% का प्रॉफिट होता है तो वो चीज बेची जाएगी कितने में, 6678 रुपये में वो बेची जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन अगला हमारा, क्वेश्चन देखिए अच्छा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपका दे रखा है, देखिएगा कैसे निकलेगा। 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है और उसमें दो तरीके से वो दूरी तय होती है, कुछ दूरी वो पैदल चलता है और कुछ दूर वो साइकिल से चलता है। पैदल जो चलता है तब इसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल पे होती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा है कि साइकिल से कितनी दूरी तय की और पैदल कितनी दूरी तय की। एक चीज देखिए यहां पे, इसको भी हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान लें और टोटल 9 घंटे में हो रही थी, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 9 घंटे तक चलेगा। 9 घंटे तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा तो वो दूरी तय करेगा कितनी, 36 किलोमीटर। लेकिन दूरी है कितनी, 61। बाकी की बची हुई दूरी ये ज़्यादा स्पीड के कारण तय हुई होगी, कितने की, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बची हमारी और दूरी कितनी बच गई, 61 थी, 36 यहाँ पे कवर हो चुके 4 की स्पीड से, तो 5 की स्पीड से कितनी बचेगी, 25। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा कितना, 5 घंटे। तो साइकिल से 5 घंटे चलता है 9 की स्पीड से, तो साइकिल से दूरी तय की कितनी, 9 इंटू 5, आंसर होगा 45। साइकिल से तो तय की कितनी, 45, 45 किलोमीटर। और बाकी की बची हुई दूरी किससे तय करेगा, बाकी की बची हुई दूरी तय करेगा किससे, पैदल। तो 61 थी, 45 साइकिल से तय कर दी, तो पैदल तय करेगा वो कितनी,
पैदल तय करेगा वो कितनी, तो आंसर होगा यहाँ पे 61 माइनस 45, ये निकल के आएगा कितना, ये घटा दो यहाँ से तो ये 16 निकल के आएगा ना। 16 किलोमीटर, क्योंकि 5 घंटे साइकिल को लगते हैं तो 9 घंटे टोटल थे, 4 घंटे बचे और 4 की स्पीड से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 16 किलोमीटर। तो आपसे यही पूछा गया है कि साइकिल से कितनी तय करेगा और पैदल कितनी तय करेगा। 45 एंड 16 किलोमीटर इज राइट आंसर। और देखिए आपको दे रखा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हम पढ़ते हैं किस नाम से, आयत के नाम से। एक आयत का एरिया दे रखा है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देखिएगा क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है आपका, आयत जिसका एरिया है कितना, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, लेंथ 15 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि यदि लेंथ यदि लेंथ 4/3 कर दी जाए, यदि लेंथ 4/3 कर दी जाए तो न्यू पेरीमीटर बताएं। नया परिमाप ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर एरिया। तो एरिया की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 1500। एरिया की वैल्यू है हमारे पास 1500। लेंथ है हमारी कितनी, 15 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ। तो ये काटोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी कितनी, ये काटोगे तो वैल्यू निकल के आएगी कितनी, तो आंसर होगा 100। तो लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ हमारी है 15 और ब्रेथ हमारी है 100। वो कहता है कि लेंथ को 4/3 कर दिया जाता है तो ये कितनी हो जाएगी, 20। और अब आपको नया पैरामीटर इसका बताना है, नया परिमाप आपको बताना है। तो ये भुजा इसके सामने और ये भुजा इसके बराबर होती है पैरामीटर में। लेंथ हमारी होगी कितनी, 20। ये जो आपका आंसर आएगा यही आपका पैरामीटर होगा। तो आपसे यही चीज पूछी गई है कि एक रेक्टेंगल का एरिया इतना दे रखा है आपको 1500, लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर, अगली लेंथ कहता है कि 4/3 कर दिया जाए तो पैरामीटर बताएं। तो आपका आंसर यही निकल के आएगा। इनका जो सम होगा वो दैट इज न्यू। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन लग रहा है कि शायद डाटा आज गड़बड़ है इसमें, क्योंकि लेंथ की लंबाई है वो कम है और ब्रेथ की चौड़ाई ज़्यादा है। तो डाटाज पर ज़्यादा वो ना करिएगा, जिस बच्चे ने बताया मैंने वैसे ही आपको लिख के बता दिया, लेकिन फॉर्मूले पे ध्यान दें, ऐसे ही आपका सोल्व होगा ये क्वेश्चन, चाहे भले ही पेपर में डाटा कुछ और आया हो।
क्योंकि मैथमेटिक्स में इतना पॉसिबल नहीं होता कि बिल्कुल एज डिट्टो आप आके ये बता सकें कि ये स्टेटमेंट थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप ये बता सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो उसी के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। फिर है विदाउट स्टॉपेज विदाउट स्टॉपेज गाड़ी की स्पीड होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्टॉपेज के साथ गाड़ी की दूरी आपकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वो बोल रहे हैं कि प्रति घंटा ये गाड़ी कितनी देर का स्टॉपेज लेके चलती है। एक घंटे में गाड़ी कितनी देर का स्टॉपेज करती है, कितनी देर रुकती है, वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा 60 एंड 40 कितना 20 बाय में 60, लेकिन हमें मिनट में बताना है, तो एक मिनट में कितनी, एक घंटे में कितने मिनट 60, ये 60 से 60 बार कटेगा और ये बचेगा कितना 20। तो आंसर आएगा अपना एक घंटे में वो कितनी बार रुकेगी, तो वो रास्ते में 20 मिनट रुकती है। ठीक है, रास्ते में वो कितनी रुकेगी, 20 मिनट रुक के चलेगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 41। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, आपको ज्ञात करनी है ए बी की वैल्यू। एक चीज यहां पे दिख रही है, ए माइनस बी भी शो हो रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर भी शो हो रहा है। तो यहां से देखिए हम निकालेंगे किसको, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये वैल्यू है हमारे पास, ये रही 5, 5 का स्क्वेयर कितना 25, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमारे पास मेंशन है 41 माइनस 2ab। ये 41 उधर जाके घटेगा, 25 में से 41 जाएगा, तो ये किस में आएगी वैल्यू, माइनस में। 16 इज इक्वल टू माइनस 2ab, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 8 बार कटेगा और हमारी ए बी की वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाएगी कितनी 8। तो हमारी ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, यही इसका राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ें ध्यान करनी होंगी हमें कि हमसे पूछा क्या गया और वो कौन से फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। अपने फॉर्मूला पकड़ा कि भाई ए माइनस बी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, मेंशन कर दिया और वही आपका आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन्स 1, 2 एंड 3 के रेशोज में है। आपसे कह रहा है कि 50 पैसे के कॉइन्स, आपसे कह रहा है कि 50 पैसे के कॉइन्स की
संख्या है वो 80 है। तो बताइए कुल कितने पैसे हैं। देखो भाई 50 पैसे वाले की वैल्यू हमें 2 मेंशन है, लेकिन यहाँ पे कितनी दे रहा है 80, कितने गुना 40 गुना, इधर से होंगी ये कितनी 120 और इधर से होंगे ये कितने 40। तो वैल्यू आपको बतानी है, 40 सिक्के 1-1 रुपए के होंगे तो वैल्यू बनेगी कितनी 40, 80 सिक्के 50 पैसे होंगे तो वो वैल्यू बनेगी 40, और 120 सिक्के 25 पैसे के हैं तो ये वैल्यू बनेगी कितनी 30, क्योंकि एक पैसे में 4 चवन्नियाँ होती हैं तो यहाँ से काटोगे इसको तो ये कितनी बन के आएंगी 30। तो 40 40 80 80 और 30 110। तो यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि वैल्यू हमारी कितनी होगी 110 इज राइट आंसर। को दे रखा है कि 1 रुपये 50 पैसे एंड 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1, 2 और 3 के अनुपात में है। यदि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 80 हो तो आपको बताना है कि ये कुल कितने पैसे हैं। तो आंसर आएगा आपका कितना 110 110 रुपये इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, आगे देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 years ago, 10 वर्ष पहले हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी की एवरेज एज 42 ईयर है। 10 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 42 वर्ष है। वर्तमान में हस्बैंड वाइफ एंड सन, पति पत्नी और पुत्र की एवरेज एज 39 ईयर्स है। आपसे पूछ रहे कि सन की एज बताएं, वर्तमान में पुत्र की आयु बताएं। तो देखिएगा 10 साल पहले इनकी दोनों की उम्र का औसत 42 था, तो दोनों की 10-10 बढ़ेगी ना। 10 साल पहले थी तो 10 साल बाद हम बात करेंगे अभी वर्तमान की 10 साल की, तो 10-10 साल दोनों की बढ़ जाएगी हस्बैंड वाइफ की। हम यहां से देखते हैं, पति पत्नी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 साल पहले 42 औसत थी, अब कितनी होगी 52, और ये कितना निकल जाएगा 104, 104 साल इनकी आयु होगी टोटल। प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ और सन। तीन लोग हैं, 39 इनकी औसत उम्र है, तो ये 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11। वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है 117 है। अब ये दोनों तो हैं कॉमन, और यहां से 104 साल यहां पे है तो 104 साल यहां पे होगी, ये इनकी कॉमन उम्र होगी, तो एक्स्ट्रा की बचेगी कितनी 13, और ये 13 किसकी उम्र होगी फिर इस सन की उम्र होगी। तो आपसे यही पूछा गया है कि सन की वर्तमान आयु बताएं, तो आंसर होगा 13 ईयर। सन की वर्तमान आयु कितनी है, तो आंसर होगा 13 वर्ष। ठीक है। 10 साल पहले पति और पत्नी की एवरेज आयु 42 वर्ष थी, वर्तमान में पति पत्नी और बेटे की औसत आयु 39 वर्ष है। सन की एज बताएं, तो 10 साल पहले 42 थी, 10 साल बाद कितनी होगी, यानी अभी वर्तमान में कितनी होगी 52 होगी, 2 के हिसाब से 104 और 3 के हिसाब से 39 वर्तमान में है, तो ये कितनी 117 117, और एक डिफरेंस जो आएगा वो किसके कारण आएगा सन के कारण, और वहीं किसकी उम्र हो जाएगी सन की उम्र हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
दो नंबर्स के बीच डिफरेंस आपको दे रखा है 1, एलसीएम एंड एचसीएफ 72, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कितना है 72, फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर, नंबर आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन थे आपके 7, 8, 8, 9, 9, 7 और 7, 10। अब देखो यहां से दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस एक होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ की गुना 72 होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी आएंगी? तो यहां से एक चीज दिख रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे पहले भी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये रूल हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुना इसके बराबर होनी चाहिए। और 70 आ रही है यहाँ से, 56 आ रही है यहाँ से, 63 आ रही है यहाँ से, और यहाँ से 56 आ रही है। 72 आएगी तो वो किससे आएगी? 8 और 9 से। और इसको आपको करके देखना है। तो इनका एचसीएफ तो कितना आएगा 1, और एलसीएम कितना आएगा 72। 72 इंटू 1 यानी कि प्रूव दैट। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 8 और 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 और 9 इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपको। 15971 को डिवाइड करना है। शेषफल रिमाइंडर आपका 21 है, और भागफल 55 है। आपसे पूछ रहा है कि डिवाइजर बताएं, भाजक बताएं। तो एक चीज करें हम, ये इसमें से घटा दें तो पूरी पूरी भाग चली जाएगी ना। 15971 में से 21 घटा दो, 0, 5, 9, 5, 1, 15,950 इज इक्वल टू 15 गुणा में डी कर लें, यानी कि अब पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो 9 और 1 10, 5 और 5 10, यानी 11 से कट जाएगी। 5, 11, फिर यहाँ पे 11 से करोगे तो 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 11 पंजे 55 ये। और ये 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 290। तो डी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी आएगी कितनी? 290। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। वो डिवाइजर क्या होगा? 290 इसका डिवाइजर होगा, जिससे भाग देने पर हमारा शेषफल कितना आता है? 21 आता है। और भाजक कितना आता है? आपका भागफल कितना आता है? 55 आता है। ठीक है, और देखिए पहले जल्दी से ये बताओ कि क्यूब रूट आपको दे रखे हैं प्राकृत संख्याओं के घन मूलों का योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? हम पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था यही चीज। यहां पे प्रश्न आपको दे रखा है 1 to 10। सम ऑफ क्यूब रूट, घन मूलों का योग ज्ञात करें 1 से 10। तो हमारे पास फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 और फिर सारे का होल स्क्वायर पुट कर दो। वैल्यू n की वैल्यू कितनी है? 10, 10 और 11 बटे में 2, और पावर कितनी है? 2, 2 से कटेगा ये कितनी बार? 5 बार। 55 गुना में 55, 5 5 25, 5 5 25 और 2 27,
आंसर आ जाएगा कितना, 3025। 3025 इज राइट आंसर, ये आपको बताना था। फिर है एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। पेरीमीटर 240 है। एरिया आपको बताना है। तो देखिए, यानी कि ब्रेथ अगर 1 है तो ये इसकी 3 गुना है, ये 3x है। तो पेरीमीटर हम निकालते हैं, तो निकालते कैसे हैं, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 3x और x 4x और 4x इज इक्वल टू कितना है, 240। और 4x की 2 से गुना होगी तो ये कितना आएगा, यहाँ से 8x बराबर में 240। x की वैल्यू 3, यानी कि ब्रेथ आपकी कितनी आ गई, 30। और ये 3 गुना है तो ये कितनी होगी, 90। आपसे पूछ रहा है कि एरिया बताएं, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। आंसर हो जाएगा 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या होगा हमारा, 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। और देखिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। 1 बाय में x प्लस 1 बाय में y इज इक्वल टू 6/25। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है तो निकाल सकते हैं ना हम यहां से। देखिए, रेसिप्रोकल दे रखा है, इसका व्युत्क्रम अनुपाती दे रखा है, व्युत्क्रम का योग दे रखा है। तो यहां से देखो एक चीज हमें दिख रही है, एक्स और वाई, और ऊपर हम करेंगे तो ये एलसीएम लेके करेंगे, यहाँ से y आ जाएगा और यहाँ से x आ जाएगा। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। एक्स वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। इसके व्युत्क्रम का योग 6/25 आपको दे रखे हैं। व्युत्क्रम का योग आपको दे रखा है 6/25। तो ये आपको ज्ञात करना है। इसको बराबर रख दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 30। और ये यहाँ पे कितना है, 6/25। ये कट जाएगा ना यहाँ से 5 बार, 25 पंजा 125। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो 125। और यही आपसे पूछा गया एक्स वाई की वैल्यू बताएं, 125 इज राइट आंसर। और देखिए, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा गया है 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर सम ज्ञात करें, योगफल बताएं। पिछली कक्षा में भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था और वही सेम डिट्टो क्वेश्चन फिर से पूछा गया है।
6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल आपको ज्ञात करना है। और तब मैंने आपको बताया था कि इनका डिफरेंस आपसे पूछा गया है। सभी को पता होगा ना, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, जिसमें 69 हो, 9,99,999, और 5 अंकों की छोटी से आपकी बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? क्या दे रखा है आपको? 6 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड 6 डिजिट लार्जेस्ट। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तो ये हो गई और 6 अंकों की छोटी से छोटी ये हो गई। सम बताना है आपको। 9 9 9 9 9 और 9 और 1 ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये संख्या निकल के आएगी कितनी? 10 9 9 9 9 9। यही आपका राइट आंसर होगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जोड़नी थी, और वही जोड़ दिया हमने, वही आंसर। फिर दे रखा है 109 और 121, दोनों को साथ लेने पर दोनों को सम्मिलित करने पर कितने प्राइम नंबर यहां पे हमें मिलेंगे? आपको बोला गया है कि 109 से 121 यदि हम 109 और 21 दोनों को शामिल कर लें तो हमें कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी इनके बीच में, ये आपको बताना है। तो बताइए कितनी अभाज्य संख्या प्राप्त होंगी? 109 को स्टार्ट करना है, 109 को साथ में लेना है और 121 को भी साथ में लेना है। तो कितनी संख्याएं हमें मिलेंगी? प्राइम नंबर वो होती है जो स्वयं और एक को छोड़ के किसी से भी भाग न हो, वही आपकी प्राइम नंबर होंगी। देखो इसमें कितनी संख्याएं ऐसी निकल रही हैं। तो देखिएगा भाई आंसर क्या होगा हमारा। 109 देखिएगा 109 किसी से भाग नहीं जाता ना, या तो 109 से ही जाता है या 1 से ही जाता है। 110 भाग चला जाएगा, 111 ये भी चला जाएगा, 3 से चला जाएगा ना, ये 112 ये भी चला जाएगा, 113 ये भी जाएगा। ये आपका करेंगे 113 तो ये जाता है किसी से? 113 नहीं जाता है। 114 ये भी चला जाएगा, 115 भी चला जाएगा, 116 भी, 117 भी, 7 और 1 8 1 9, 118 भी, 119 भी, 120 तो जाता ही है, 121 भी जाता है। यानी यहाँ से कितनी संख्या आई? 2 निकल के आई हैं। तो कितने प्राइम नंबर होंगे? 2 प्राइम नंबर होंगे 109 121 के बीच। अगर हम इन दोनों को शामिल कर लें तो 2 ही प्राइम नंबर निकल के आएंगे यहाँ से। फिर है 20% ऑफ प्रॉफिट देन SP इज इक्वल टू 240। 20% का लाभ होने पर विक्रय मूल्य 240 होता है। कितने % के प्रॉफिट पर बेची जाए कि वस्तु, कितने % के प्रॉफिट पर बेची जाए कि वस्तु 210 रुपये में हम बेच सकें? तो प्रॉफिट आपको बताना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट इसमें होगा। तो वही चीज सेम और आपसे पूछा गया है।
आपसे पूछा गया है कि 20% के लाभ पे जब कोई चीज़ बेची जाती है तो वो 240 रुपये में बिकती है, कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचे कि वो चीज़ 210 रुपये में बिक जाए? निकाल सकते हो ना? देखो कैसे निकालेंगे। 20% का लाभ है, 20% के लाभ का मतलब 20/100, या आप 120 करके कर सकते हैं। ये कितना आएगा 1/5। 5 की चीज़ के ऊपर 1 का लाभ यानी कि 6 में, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 240 है। कितने गुना है? 40 गुना 5 से करेंगे ये 40 गुना कितनी? 200। इस चीज़ का क्रय मूल्य कितना है? इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इस वस्तु का क्रय मूल्य है 200। अब आपको कह रहा है कि ये 200 वाली चीज़ ही 210 में बेचनी है। अब 200 रुपये की चीज़ 210 में बेचेंगे तो कितने का फायदा होगा? 10 का। कितने के ऊपर? 200 के ऊपर। लेकिन परसेंटेज हमेशा कितने पे होगा? 100% पे। तो 100 से ये काटोगे तो 2, और ये कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो आंसर होगा कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 5% का लाभ होगा। यही आपका राइट आंसर है। और देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है आपके। 120 किलोमीटर पर घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सेम डिस्टेंस तय की जाती है। तो आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड ज्ञात करें। समान दूरी तय की जाती है तो एवरेज स्पीड, औसतन गति ज्ञात करनी है आपको। और ये औसतन गति आप कैसे निकालते? 2xy बाय में x + y, 2 इंटू 120 इंटू 80, और xy का सम कितना होगा? 200। 0 से 0 कटेगा, 0 से ये 0 कटेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये कितना निकल के आएगा? 96 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना? 96 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसतन गति होगी। और यहीं आपसे पूछा गया था, यहीं आपसे पूछा गया, यहीं आपसे पूछा गया था कि इनकी औसत गति आपको बतानी थी, और ये औसत गति निकल के आएगी कितनी? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए और आपका क्वेश्चन क्या है। परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैंने एक दिन पहले भी करवाया था, वैसा ही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि एक परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी 36% मार्क्स लेता है, 36% अंक प्राप्त करता है, तो वो परीक्षा में 32 अंक से फेल हो जाता है। 32 मार्क्स से फेल हो जाता है। यदि वो 48% मार्क्स प्राप्त करता है तो पास होने वाले अंकों से 64 मार्क्स अधिक ले लेता है। आपसे पूछा गया है टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स। टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स आपको बताने हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, 36% और 48% के बीच कितने का डिफरेंस हो गया? 12%। और इधर से डिस्टेंस कितने की हो गई है? एक -32 है और एक +64 है। 32 से पहले ये 0 पे पहुंचेगा और 0 से फिर 64 पे पहुंचेगा ना। पहले नेगेटिव से पॉजिटिव होगा और फिर पॉजिटिव में पहुंचेगा। तो यानी कि ये दूरी कितनी होगी? 64 ये पार करने, 32 ये पार करने, तो हमारी वैल्यू निकल गई 96।
ये कटेगा 8, 1% में 8 अंक हैं, 100% में कुल कितने अंक होंगे? तो आंसर होगा, टोटल अंक कितने हैं? 800 हैं। 1% में 8 अंक है, 32 अंकों से फेल हुआ तो वो कितने अंकों से फेल हो गया? 4% अंकों से फेल हो गया। 36% अंक ले रखे थे, 4% से फेल हो गया तो अंकों की प्राप्ति कितनी होनी चाहिए? 40% होनी चाहिए। टोटल मार्क्स 800 हैं, 40% में पास होता है तो कितने अंक प्राप्त करेगा तब पास हो जाएगा? वो 320 अंक प्राप्त कर ले 800 में से, तब जाके वो क्या होगा? पूर्णतया पास माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए, उनको हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ अच्छे तरीके से डील किया और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। जो बच्चे लगातार वीडियोस देख रहे हैं वो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।